और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के जामा मस्जिद इलाके के करीब में थाना चांदनी महल का ये चितली कबर और तुर्कमान गेट को जोड़ने वाला इलाका है, जहां आपसे कुछ घंटे पहले फायरिंग हुई। अचानक जब गोली चली और गोली चलने की आवाज़ें आईं तो लोगों को समझ ही नहीं आया। किसी को लगा कि शायद कोई बच्चों ने किसी ने बम पटाखा वगैरह फोड़ा है, कोई बारात जा रही है या कुछ है, जैसा अमूमन होता है। लेकिन फिर वही पुरानी दिल्ली, फिर से वही सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और यही जामा मस्जिद का इलाका, और पुरानी दिल्ली में अचानक फिर गोली का चलना सनसनी क्रिएट कर देता है। अचानक लोगों के अंदर इस तरीके की बात जब सामने आती है तो लोग हैरान हो जाते हैं कि ये गोली चलाने वाला था कौन, आए कहाँ से, मारना किसको चाहते थे, मोटिव क्या था, या किस इंटेंशन को लेकर के गोली चलाई गई है। ये तमाम सवाल उलझते पे उलझते ही चले जाते हैं। फिर बाद में क्राइम टीम को बुलाया जाता है, मौके पर पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अफसरान पहुंच जाते हैं, और फिर उसके बाद में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स आते हैं। मैं आपको बता दूं, जिस जगह पर पहुंचा हुआ हूं, ये इसी जगह जहां ये डू नॉट क्रॉस लाइन आपको दिख रही है, पुलिस वाले लगा करके यहाँ से इसको गए हैं। अब से कुछ देर पहले ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट यहाँ से गए हैं, उनको खोल भी मिले हैं, बाकायदा एम्प्टी कार्ट्रेज जो होता है वो भी मिला है। मैं आपको कैमरे से दिखा दूं, इस वक्त थोड़ा सा आगे लाइट करके ये मैं दिखा दूं। इस तरफ से भी एक खाली खोल मिला है, एम्प्टी कार्ट्रेज यहाँ से भी मिला है, और एक आगे की तरफ से मिला है। यानी 2 गोलियां के जो एम्प्टी कार्ट्रेज हैं वो मिल चुके हैं, खाली खोल मिल चुके हैं। पूरी उस जगह से लेकर के ये जो गली आप देख रहे हैं इसके करीब तक तमाम ये लगाया गया है। इस वक्त में मेरे साथ में वो लड़का मौजूद है जिस पर बंदूक तानी गई, जिस पर एकदम से गोली चलते चलते बची, बाल बाल इसकी जान बची। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा साकिब, मोहम्मद साकिब। साकिब, साकिब क्या मामला है, क्या झगड़ेबाजी थी, क्या लड़कों को जानते हो, कैसे चली गोलियां? मेरे दरअसल में भांजे की लड़ाई हुई थी, बच्चों की लड़ाइयाँ थी, तो मैं छूट छटाव करा रहा था यहीं गली में। तो मैं गली तक पहुंच गया था, एकदम फायर की आवाज़ आई, मैं सोचा बम फूटा, तो फिर मैं निकल के आया ना फ्रंट पे, तो उनने मेरे सीने पर तान दी पिस्टल। आप पर क्यों तान दी? आपको भी जानता था कोई? क्योंकि मैं छूट छुटाव करा रहा था ना बच्चों का, वो उसकी तरफ से थे जहाँ बच्चों का झगड़ा हुआ था, दूसरी तरफ से थे, तो मैं इस गली में था, तो मैं समझा। तो आपके भांजे का झगड़ा किससे हो रहा था? बच्चों का झगड़ा था, उसमें बड़े भी आ गए थे। आप कहाँ थे जब झगड़ा हुआ है? मैं यहीं पे मौजूद था। किस जगह? इसी जगह पर? हाँ, इस गली के बाहर ही था। अच्छा, गली के बाहर। ये गली कौन सी कहलाती है? ये गली चमड़े वाली कहलाती है शायद। गली चमड़े वाली कहलाती है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, छूट छुटाव कराने लगा मैं, तो मैं समझा उन्हें बम फूटा होगा, तो देखा मैंने हवा में फायर करा एक लड़के ने। फिर दूसरा जब मैं बाहर निकल के आया तो वो मेरे पे तान दी उनने, उसने जब मेरे पे फायर करा ना तो मैं गली में घुस गया अंदर। आप इस गली में अंदर की तरफ भागे? अंदर किसी के घर में घुस गया था। हाँ, आइए इधर आइए। अच्छा, फिर आपने कैसे जान बचाई? वो ये इस गली में भाग गए आप अंदर? खड़ा हुआ था, वो लड़का वो सामने था, नहीं तान लगी थी मेरे। लगभग कितनी उम्र रही होगी चलाने वाले की? उम्र तो 20 के पार ही था शायद, आई थिंक। आपकी कितनी एज है? 24। अच्छा, यानी कहीं ना कहीं आपके आसपास की उम्र का था। कि पहचान पाए उसको? नकाब में था क्या? पहचान ही नहीं पाया, मैं अपनी जान बचाता या उसको पहचानता? अच्छा, ये बताइए ना। पहले कभी नहीं देखा था? नहीं, मेरे तो किसी से कोई जाति दुश्मन आगे भी नहीं है। तो आपके भांजे की किसी से कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई, कुछ? बच्चों की लड़ाई थी, बच्चों की लड़ाई में छूट छुटाव करा दिया था मैं, बड़े भी आ गए थे। तो मैं यहाँ पे तो बच्चों की लड़ाई किस बात पे थी, कुछ ये पता चल पाया? आपके भांजे ने बताया कि उसकी लड़ाई किससे और क्यों थी? बताया, बच्चों ने बताया था कि तुम्हारे भांजे को मार रहे हैं आगे। अच्छा, फिर उसके बाद? मैं आया यहाँ पे तो मैंने छूट छुटाव कराया, बच्चे लड़ने लगे आपस में। तो आपने भांजे से तो पूछा होगा ना? नहीं बताया, उनने क्या बोलते हाथापाई करने लगे दोनों, मेरा भांजा। नहीं, गोली चलने के बाद में नहीं, वो आपकी जान भी बच गई, आप बता रहे हो, आपके सीने पे भी तान दी थी। तो आपने उसके बाद अपने भांजे से पूछा कि तेरा झगड़ा किससे था? पूछने का मौका ही नहीं मिला, वो पुलिस वाले ले गए थे उसको, बयान ले रहे थे उसके। अच्छा, उसने बताया नहीं। तो कुछ समझ में नहीं आई बात? ये बच्चों की लड़ाइयाँ बहुत टाइम से चल रही है। बच्चों के पास में हथियार कहाँ से आ गए ये भी नहीं मालूम होगा? ये भी नहीं पता मुझे। हाँ, फिर? मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूँ, तो मैं कैसे बताऊँगा? आप खुद क्या करते हो बाबू? मैं क्या बोलते, मैं हैंडीक्राफ्ट का काम है। हैंडीक्राफ्ट का काम है। अच्छा, आप जब बता रहे हो जब गोली चली थी तब आप कहाँ खड़े हुए थे? मैं यहाँ पे था जब उनने दूसरा फायर। इस पॉइंट पे? पहले फायर पे कहाँ थे? पहले फायर पे मैं यहाँ पे था, इस जगह। तो आप क्या घर से निकल के आए हो? यहीं घर है? निकल लिया, यहाँ पे बच्चे पहुँच गए थे, छूट छुटाव करा रही था मैं। हाँ। यहाँ तक पहुँच गए थे बच्चे, तो मैं बाहर आया ना, मैंने सोचा किसी ने बम फोड़ा होगा। जब मैंने देखा ना वो
फॉग हो रहा था, धुआं धुआं हो रहा था, तो फिर उसने ना दूसरे ही मेरे पे तान दी दूसरा फायर करने के लिए। तो मेरे को ने जैसे फायर करा ना, मैं अंदर घुस गया, मेरे यहाँ से निकल गया, यहाँ से एकदम भागे आप अंदर? अंदर घुस गया मैं किसी भाई के घर में। फिर काफ़ी देर बाद बच्चों ने आवाज़ लगाई कि आ जाओ, अब कुछ नहीं है। तो अभी क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम वाले आए हुए थे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स आए हुए थे, उसके अलावा थाना चांदनी महल का स्टाफ आया हुआ था। आपने अपना बयान दिया, पुलिस को कुछ बताया? मैंने बिल्कुल बताया, जो बयान था, जो मैंने आपको बताया वही बताया, किस तरीके से लड़ाई हुई थी, किस तरीके से फायर करा, फिर हमने दूसरा फायर किस तरीके से करा, मैंने अपनी जान बचाई। लेकिन मैं उसकी शिकल नहीं पहचान पाया क्योंकि मैं इतने घबराहट में था। कितने लड़के थे वो? लड़के तो अच्छे खासे थे, लेकिन जिसने फायर करा था एक वो लड़का तो इधर खड़ा हुआ था, बाकी खेले हुए थे लड़के। जिसने फायर करा था वो तो इधर था अकेला लड़का, बाकी और भी लड़के थे जिनको मैं पहचान नहीं पाया। अच्छा। क्योंकि मेरा फोकस उस टाइम उधर था जब वो उसके हाथ में पिस्टल थी, तो मैं अपनी जान बचा रहा था। और खुदा ना खास्ता आपके ही चला देते वो, या जो भांजा जिससे आपकी लड़ाई हो रही थी भांजे की, उसके चल जाती तो जान के लाले पड़ जाते। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बहरहाल बहुत अचंभे की बात है, बहुत हैरानी की बात है। आखिर दिल्ली में, और ख़ास तौर से पुरानी दिल्ली में, पहले कभी कोई वाक़या सुनने में आ गया तो आ गया, कोई एक आध वारदात सुनने में आ गई तो आ गई, लेकिन अब इस तरह से मैं आपको दिखाऊं, स्टाफ भी इस वक्त मौजूद है यहाँ पर सिविल में। इस वक्त आप जाते हुए जो ज़िले का स्पेशल स्टाफ है, इस वक्त आप उनको देख रहे हैं। मौके पर मुआयना ये लोग कर रहे हैं, लगातार क्राइम टीम मौके पर पहुंची थी। उसके अलावा जो ज़िला के डीसीपी हैं, उनसे भी अभी थोड़ी देर पहले राब्ता करने की कोशिश की गई है। देख रहे हैं कि कहीं अगर सीसीटीवी फुटेज मिल जाए, कहीं कोई डीवीआर मिल जाए, तो कुछ क्लू हाथ में आ सके उन बदमाशों का, जो भी गोली चलाने वाले थे या जो कोई भी थे। ये तमाम पुलिस का इस वक्त स्टाफ यहाँ पर पहुँचा हुआ है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का स्पेशल स्टाफ है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है। और इससे पहले क्योंकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट जब यहाँ पर आए और उन्होंने आकर के 2 खोल बरामद किए हैं। मैं आपको सीधी तस्वीर इस वक्त आप लोगों के स्क्रीन पर हिंदुस्तान लाइव पर ये दिखा रहा हूँ। ये पुलिस का स्टाफ है, पुलिस का अमला यहाँ पर पहुँचा हुआ है अभी भी सिविल ड्रेस में। और जहाँ जहाँ से इनको पता लग रहा है, जहाँ कहीं भी जैसे ये सीसीटीवी फुटेज जिस जगह पर बरामद हुई है, उसको देखने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से डीवीआर पुलिस को मिल जाए और मालूम हो जाए कि आखिर गोली चलाने वाले कुछ उसमें आ सकें, कोई क्लू उनका पुलिस को मिले। तो यही कोशिश चल रही है। इस वक्त स्टाफ अंदर बिल्डिंग की तरफ भी गया है, जाहिर है जिनके पास होंगे। सामने की तरफ भी बताया गया है कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, इलाके वालों के लिए, गली वालों के लिए एक अचंभे की ये खबर थी। तमाम लोग घरों से इस वक्त निकले हैं। घड़ी में इस वक्त 2:31 का समय है। 2:30 बजे का पुलिस अधिकारी लगातार मौके पर यहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं और लोगों से भी पूछताछ कर रहे हैं कि क्या कोई पहचान पाया, क्या किसी तरीके से कोई देख पाया कि कौन था कौन नहीं था, कुछ पता चल सका कि कौन लोग थे, क्या थे आप लोगों को? अभी तो फिलहाल कुछ पता नहीं चला और अभी पुलिस लगी हुई है, वो पूरी अपनी जो है कार्रवाई कर रही है, ऐसी बात नहीं है। फ़ौरन उन्होंने एक्शन लिया इस चीज़ पे और अच्छा रिस्पॉन्स दिया पुलिस ने इस वक्त हमारे साथ जो भी था। और अभी भी मतलब पुलिस कोऑपरेट कर रही है? पुलिस ने पूरा कोऑपरेट किया है, लेकिन पता नहीं चल पा रहा लेकिन किसी अभी भी तरह। पता नहीं चल पा रहा है कौन नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी 15-20 लड़के इन्वॉल्व हैं। किसी के चेहरे कैसे पता आपको 15-20 लड़के ये इन्वॉल्व वही हैं? बता रहा है कि 15 जो अली नाम था, जो इसका साकिब का भांजा है, उसने बताया कि 15-20 लड़के इन्वॉल्व हैं इसमें, क्योंकि वो मुझे रिक्शा में मेरे घर से तो कोई बड़ा झगड़ा है, क्या है आखिर मसला क्या है जो गोली चलने तक नौबत आई? वो ऐसे ही आपसी मसला है उनका, कोई इतना लंबा चौड़ा इशू नहीं है। जैसे यार दोस्तों में हंसी मजाक में हो जाती है लड़ाई, वो यार लड़ाई थी। अगर कुछ आपको पता है तो खुल के बताइए, एक बार लाइव है ये। नहीं बिल्कुल, जो बात होगी वही बताई जाएगी, क्योंकि सब देखेंगे। अच्छी बात है कि पुलिस को भी इस चीज को जो है सहूलियत मिलेगी आगे से। तो इनकी आपसी थोड़ी ऐसी हंसी मजाक में जो भी था, और आदिल जो था वो उसका दोस्त भी था, तो वही लेकर आया था उसे। उसके वालिद साहब को पुलिस वालों ने बिठा भी रखा है वहाँ पे चौकी में, ऐसी बात नहीं है। तो पुलिस सही काम कर रही है, पूछताछ के लिए बिठा भी रखा है। कोई था उसमें से आप लोगों में सामने जिस वक्त में गोली चली थी, किसी ने कुछ देखा, आवाज सुनाई दी हो, कोई आया हो आवाज सुनने के बाद में?
आप में से कोई आया हो बाहर, या किसी को जब पता लगी हो, आप में से किसी को पता लगा था जिस वक्त गोली चली थी, कुछ आवाज हुई थी, कुछ हुआ था? घर में था, आपके घर पे आवाज आई? आवाज आई यहीं मेन रोड पे कहीं रहते हैं? दुकान में ही रहता हूँ। हाँ सर मैं कोल्ड ड्रिंक लेने आई हाँ, थी, बताइए। हाँ, तो एक फायर किया एक नहीं आया। आप कौन साहिबा हैं? मैं यही रहती हूँ, कुछ है मेरा में। अच्छा, जी। तो आपने सुनी थी आवाज? वो हाँ, मैंने एक लड़के को देखा था गोली चलाते हुए, शायद वो हमीद का लड़का था शायद, और मैंने देखा था वहाँ खोल, एक लड़का मेरे साथ में भी था, वो खोल उठा रहा था, तो एक मुल्ला जी से थे, उन्होंने मना कर दिया था कि हाथ मत लगाओ। अच्छा, जी। तो आप उस वक्त में यहीं मौजूद थी? मैं यहाँ कोल्ड ड्रिंक लेने आई थी, लिम्का की है रही, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए आई रही। ओके ओके, फिर क्या हुआ एकदम? तो कुछ यहाँ से इसी गली में से लड़के अंदर बाहर करे 2 बार, फिर यहाँ पे फायर किया, फायर करने के बाद फिर वो वापसी। तो आपने ये नहीं देखा किसी के ऊपर फायर किया था या हवा में चला रहे थे? हवा में चला है। अच्छा, एयर फायर कर रहे थे। एयर फायर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशमा एलियस नैना, आशमा एलियस नैना। आशमा एलियस नैना। हाँ, आप बता रहे थे कि आपके घर तक आवाज आई घर थी। में से आवाज आई थी, मैं दुकान से आया था तो घर बाहर निकलने की आवाज आई, हाँ, फिर उसके बाद? फायरिंग वगैरह की आवाज आई थी, तो घर से निकला तो यहाँ सब जा चुके थे। बाहर आके देखा तो पुलिस पहुंची हुई थी? नहीं, उस टाइम पुलिस नहीं। उस वक्त पुलिस नहीं थी। ये किस तरह का, ये मैं अगर आपसे पूछूं, इलाके के कुछ मौजूद लोग हैं, यहाँ के अमन कमेटी वगैरह के हैं, नागरिक सुरक्षा के लोग हैं, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, ज़रा मुझे एक बार बता दें क्या इलाके का माहौल है, ये किस तरीके की ये सिचुएशन है? गोली चल गई बताएं गली के बाहर ही। हमने बाहर तो हमें पता ही नहीं, गोली चली पता चला यहाँ पे आने गोली चली है। यहाँ पे रोजाना लड़के आगे बैठते हैं, ग्रुप बैठते हैं यहाँ पे आके। यहाँ पे कहाँ के बैठते हैं लोग? बाहर के लड़के होते हैं। तो आप लोग इतने सब इलाके के रहने वाले हो, आप लोग कोई मतलब उनको मना नहीं करते हो? मना करते पुलिस को नहीं बताते हो? मना करते हैं, बदतमीजी करते हैं, पुलिस से क्या कंप्लेंट करें, उनसे दुश्मनी हो जाएगी। ऐसे दुश्मनी हो जाएगी तो फिर वो गोली चला देंगे। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं, इसी चीज का डर रहता है। ऐसी बात का मार जा, कुछ ब्लड मारे, कुछ होते हैं। अभी जैसे एक साहब, अभी जो लड़का था जो बता रहा है, साकिब नाम का, वो कह रहा है कि उसके एकदम तांदी थी गोली, बंदूक तानी, तो वो अंदर गली में भागा है अपनी जान बचा के। वो हमने देखा नहीं है, समझे, सुना था अंदर लड़के को मारने गए नहीं, थे। वो भी आपके सामने तो बता रहा था। वो लड़के को मारने गए थे। अगर चला देते उसके सीने पे गोली चल जाती तो बचता नहीं इस वक्त। आप और हम यहाँ खड़े होकर यही मातम मना रहे होते। तो क्या कहना चाह रहे हैं इस माहौल को? सुनने में आया झगड़ा हुआ था बच्चों में। हाँ, बड़े लड़का आगा समझे मार गया, अंदर गली में घुस गया था, उसको नकली से निकाल के मारा, शायद कोई लड़का था उसने फायर करा। ये कोई बात सुनने में आई है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, निश्चित तौर पर पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। आखिर मामला क्या था? अगर ये बात सब कह रहे हैं बच्चों की लड़ाई थी, तो क्या बच्चे अब इस तरीके से गोलियां चलाएंगे, इस तरह से हथियार रखेंगे, या फिर एक दूसरे का कत्ल करेंगे? किसने इजाजत दी है इस बात की? ये बात सामने आनी चाहिए। मामला पूरा क्या था ये पता लगना चाहिए। हालांकि पुलिस के अधिकारी अब इस पूरे मामले में लग गए हैं, जुट गए हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, चाहे जिला का स्पेशल स्टाफ हो, ऑपरेशन सेल हो, या उसके अलावा थाना चांदनी महल का स्टाफ हो, थाना दरियागंज का हो, सब डिवीजन दरियागंज लगता है, तमाम लोग लग गए हैं। खुद डीसीपी मॉनिटर कर रहे हैं। रात के इस टाइम तकरीबन 2:40 के आसपास का वक्त है। खुद डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट संजय कुमार सेन, अलावा उनके दोनों एडिशनल डीसीपीज अभी भी जगे हुए हैं और पूरे इस मामले को वो लोग भी मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर ये मामला है क्या। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सीसीटीवी फुटेज जो इस पूरे एरिया में, क्योंकि ये बहुत अहम रोड है, ये जामा मस्जिद का जो चितली कबर का इलाका है उसको ये रोड जोड़ता है तुर्कमान गेट से। तो दिन हो या रात हो, यहाँ पर फुटफॉल बहुत ज्यादा होता है, लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा होती है, गाड़ियों की आवाजाही बहुत होती है। लेकिन जिस वक्त में आपसे कुछ घंटे पहले जब ये फायरिंग हुई है, तो आप सोच सकते हैं बाजार भी खुला होगा, दुकानें खुली होंगी, महिलाएं गुजर रही होंगी, रिक्शा, टू व्हीलर्स, ऑटो, स्कूटी, दुनिया भर का सब चलता है, पैदल चलने वाले चलते हैं। वो गोली किसी के भी लग सकती थी। आखिर चलाने वाले कौन थे, उनके पीछे की इंटेंशन क्या थी, उस तमाम मेलेफाइड इंटेंशन के बारे में पता लगना चाहिए। और क्यों ये झगड़ा हुआ और उसकी नौबत गोली तक चलाने पर आ गई, इलाके का माहौल खराब करने तक ये नौबत आ गई, इस बात में भी निश्चित तौर पर यह मामला खुलकर जांच के बाद सामने आना चाहिए। और मुझे लगता है कि चाहे कितना भी बड़ा जुर्म क्यों ना हो, कुछ ना कुछ अपराधियों के जरिए जो छोड़े जाने वाला क्लू है, उसे वो बच नहीं सकते पुलिस से, निश्चित तौर पर। और
दिल्ली में जहां कहीं भी इस तरह से वारदातें हो रही हैं, उसके लिए मैं कह सकता हूं कि क्राइम पर काबू करने के लिए इस वक्त पुलिस को सतर्कता अपनी बढ़ानी पड़ेगी और ऐसे बदमाशों के ऊपर नकेल कसनी पड़ेगी जो इलाकों में जो माहौल ख़राब कर रहे हैं। जैसे अभी एक साहब बता रहे थे, किसी और दूसरे इलाके के लोग आकर के यहाँ पर बैठ रहे हैं या किसी तरीके की कोई गैंगबाजी हो रही है, कुछ हो रही है। इन तमाम चीज़ों को दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को देखना चाहिए और लोगों की जो ज़िंदगियाँ हैं, लोगों की जो हिफाजत है, लोगों की जो जानें हैं, उसको सुनिश्चित उनकी तहफ़्फ़ुज़ को करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया चितली खबर जामा मस्जिद इलाके से हमारे साथ इस खबर पर साथ जुड़ने के लिए। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।